हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की ये वीडियो है, इसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। 100 के आसपास एक एक करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का सॉल्यूशन देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सबने देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा कि आपका जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम है वो फरवरी महीने में होने के चांसेस हैं। अभी एग्जैक्ट नोटिस तो एचएसएससी का नहीं आया है, बट आएगा तो वो देख लेंगे। तो मैंने आपके लिए सोचा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 500 के आसपास, जो टॉप 500 बनते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं वो, प्लस 500 ईडियम्स एंड फ्रेजेस। डेली एक वीडियो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मिल जाए 100 के आसपास, एक वीडियो आपको वन वर्ड की मिल जाए, और साथ ही साथ कंप्यूटर की तो हमारी वीडियोस रेगुलर चल ही रही हैं। तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके एवरेज इंग्लिश के पूछे जाते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो वन वर्ड से हमेशा पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन ईडियम का आपसे पूछा जाता है। तो क्यों ना हमारे 6-7 कंप्यूटर के क्वेश्चंस के साथ साथ हम 3 से 4 क्वेश्चन इंग्लिश की भी और प्रैक्टिस कर लें, ताकि हमारे 10 से 11 नंबर तो बिल्कुल पक्के हो जाएं। एज ऑफ मैंने देखा है स्टूडेंट्स को हरियाणा में इंग्लिश में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। उनको ये नहीं पता लगता कि कंटेंट जो है इंग्लिश का पढ़ें कहाँ से, कितना पढ़ें, कौन सा पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें। तो दोस्तों कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 500 वन वर्ड 500 ईडियम की जो सीरीज़ है, अगले 10 दिन में आप लोगों ने अगर ये भी देख ली तो आपके 2 से 3 नंबर तो पक्के हैं ही हैं। पूरी उम्मीद है कि रिपीट होंगे, क्योंकि रिपीटेशन होता है कंपटीशन एग्जाम से। आप लोगों को पता है, अगर प्रीवियस ईयर चीज़ें अगर हम करके जाते हैं तो हमारा स्कोर बेटर हो सकता है। तो ये 500 ईडियम्स जो हैं, वन वर्ड जो हैं, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, और ये वीडियो आपकी प्रीमियर में चल रही है। लाइव क्लासेस में ले नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी है, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है लाइव लेने में। अदरवाइज मुझे बहुत खुशी होती मैं लाइव आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर पाता। बट प्रीमियर जो होता है यूट्यूब पे, वो फीचर यूट्यूब ने इसीलिए दिया है ताकि स्टूडेंट्स के साथ जो एजुकेटर है, जो ट्यूटर है, वो वीडियो को प्रीमियर पे डाल दे, और जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें स्टूडेंट्स के साथ वो इंटरेक्शन करे, ताकि स्टूडेंट्स को बिल्कुल लाइव इन्वायरमेंट मिले वीडियो का। उनको ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, अपलोडेड है। तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट इस चीज़ में करना पड़ेगा दोस्तों। कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ऐसा कुछ सेटअप कर लूँ कि आपको एग्ज़ाम से पहले लाइव क्लासेस देना मैं स्टार्ट कर दूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला वन वर्ड जो आपके पास आता है, ए बाईसाइकिल फॉर 2 और मोर पीपल। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के लिए एक बाईसाइकिल, एक साइकिल को क्या बोला जाता है। जल्दी से आंसर कर दो, 4 ऑप्शन आपके सामने है और 5 सेकंड का आप लोगों के पास टाइम है। कमेंट में आप लोगों की देख रहा हूं, बीच बीच में आपका रिप्लाई भी करता रहूंगा। तो बताइए जल्दी से, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के लिए एक साइकिल को, एक बाईसाइकिल को क्या बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, टैंडम, यानी कि मिलकर। 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब मिलकर एक साइकिल को चलाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? टैंडम बोला जाता है। TANDEM, टैंडम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ पर्सन्स, एक लोगों की बनाई हुई एक कमेटी बोल सकते हो। ए बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस, सबूत देखने के लिए, और जज, और उनका अपना फैसला सुनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक लोगों को जोड़ा गया, कुछ लोगों का एक समूह बनाया गया। उसको क्या बोलते हैं जो सबूत देखते हैं और फिर अपनी जजमेंट सुनाते हैं? तो आपने कई बार बॉलीवुड की मूवीज में भी देखा होगा कि एक तो हमारा होता है जज कोर्ट के अंदर, जो अपना फाइनल डिसीजन सुनाता है वो होता है। एक होती है जनता वहां पे बैठी होती है। एक अलग से साइड में ना एक ग्रुप बनाया होता है लोगों का, जो सबूतों को और सारी दलीलों को सुनते भी हैं और फिर अपना वो जजमेंट देते हैं। उसके हिसाब से फिर जज अपना जजमेंट देता है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है दोस्तों JURY, जूरी बोला जाता है। जूरी वो जगह होती है, वो लोगों का ग्रुप होता है जो वकीलों की दलीलें सुनते हैं, सबूत देखते हैं, और फिर आपस में डिस्कशन करते हैं, और फिर अपना वर्डिक्ट जो है वो जज को देते हैं, और फिर जज उनकी बात सुन के अपने हिसाब से जो है वो डिसीजन देता है। तो ऐसी को क्या बोलते हैं? उसको जूरी बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, ए ब्रीफ और ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस। एक जगह पे हम गए, एक जगह पे, और हम थोड़ी देर ही रुके। और एक जगह पे जाते हैं हम, काफ़ी देर रुकते हैं, काफ़ी दिन रुकते हैं। तो जिस जगह पे हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं उस जगह का पूछा गया है, उसको क्या बोलते हैं? तो 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। 1 2 3 4 एंड 5।
तो ऐसी जगह को जहां पे हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं उस जगह को बोला जाता है दोस्तों सोजॉर्न। SOJOURN, सोजॉर्न। ऐसी जगह को बोला जाता है जहां पे हम थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, एक रोड है काफी चौड़ा जिसके दोनों तरफ बहुत सारे क्या हैं, पेड़ हैं, उसको क्या बोला जाता है? 5 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऐसे रोड को क्या बोला जाता है जिसके दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ होते हैं? उसको बोला जाता है दोस्तों बोलेवर्ड। बोलेवर्ड। नेक्स्ट है ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें एयरक्राफ्ट, आपके हवाई जहाज, उनको रखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड ले लो आप टाइम। ऐसी बिल्डिंग जहां पे एयरक्राफ्ट्स को, एयरक्राफ्ट्स का घर या एयरक्राफ्ट्स को रखा जाता है, हवाई जहाज़ों को रखा जाता है, तो उसको बोला जाता है दोस्तों हैंगर। HANGER, हैंगर। याद रखना, ऐसी जगह को बोला जाता है जहां पे एयरक्राफ्ट्स को रखा जाता है, एयरक्राफ्ट्स का घर होता है। अगला है ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे ऑडियंस, जनता बैठती है, उसको क्या बोला जाता है? एक आपका सिनेमा हॉल होता है, एक ऑडिटोरियम होता है, एक आपका थिएटर होता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जहां पे ऑडियंस बैठती है? जल्दी जल्दी सोचिए, बताइए। तो उसको बोला जाता है दोस्तों बिल्डिंग को ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम उस बिल्डिंग का नाम होता है जहां पे ऑडियंस बैठती है, और अगर उस बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसी जगह बनाई हुई है जैसे कहाँ जहां बैठ के ऑडियंस देख सकता है कुछ भी, उसको क्या बोलते हैं हम? ऐसी जगह को थिएटर या सिनेमा हॉल बोलते हैं जो बिल्डिंग के अंदर होता है। लेकिन उस पूरी बिल्डिंग को हम क्या बोलेंगे जहां पे हमारी जनता बैठेगी, उसको आपका ऑडिटोरियम बोला जाता है। तो ये कंफ्यूजन में मत रहना, ये बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, एक पिता की मृत्यु के बाद एक बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे को क्या बोला जाता है? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, और 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। पोस्थुमस, पोस्टमाउथ या फिर पोस्टल, क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन ए जो होगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पोस्टथमोस। ऐसे बच्चे को बोला जाता है जिसका जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद होता है, पोस्टथमोस। ए कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, जो हमारे मृत शरीर होते हैं, एक इंसान के मरने के बाद जो उसकी बॉडी होती है, तो ऐसे काफ़ी सारे मृत इंसानों की बॉडीज जो हैं उनके कलेक्शन को, उनके संग्रहण को क्या बोला जाता है? कॉग्निजेंट बोला जाता है, कॉफी बोला जाता है, या कोफेल बोला जाता है, या इनमें से कोई नहीं? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। मृत शरीरों के संग्रहण को क्या बोला जाता है? बिल्कुल कोफेल बोला जाता है। ए डेकोरेटिव रिंग और फ्लावर्स, एक ऐसी अंगूठी जो फ्लावर्स के साथ बनी हो या पत्तों के साथ बनी हो, उस रिंग को क्या बोला जाता है? ऐसी अंगूठी जो फूल पत्तियों से सजाई गई हो। वेल्थ, वॉलेट, इनमें से कोई नहीं, या फिर व्रेथ? 5 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 एंड 5। तो WREATH, रेथ, ऐसी अंगूठी को बोला जाता है जो फूल और पत्तियों से सजाई गई होती है दोस्तों। वेल्थ क्या होती है? एक इंसान की संपत्ति, उसको क्या बोला जाता है? वेल्थ बोला जाता है। और वॉलेट किसको बोला जाता है? जिसमें हम पैसे रखते हैं, हमारा पर्स जिसको हम बोलते हैं, उसको वॉलेट बोला जाता है। लेकिन WREATH, रेथ, किसको बोलेंगे? ऐसी अंगूठी को जो फूल और पत्तियों से सजाई गई हो। नेक्स्ट है ए डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, छोटे पशुओं के लिए एक जगह, उसको क्या बोला जाता है? उसको हसल बोलते हैं, हॉस्टल बोलते हैं, हच बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास सोचने के लिए। 1 2 3 4 5। तो ऐसी प्लेस या ऐसी जगह जहां पे छोटे पशुओं को रखा जाता है उसको बोला जाता है हच।
आपने वोडाफोन की ऐड देखी होगी, एक पग नाम का कुत्ता होता है, डॉग होता है, वो ऐड में आता था। उसको क्या बोलते थे पहले, वोडाफोन क्या होता था, हच होता था। तो हच उस जगह को बोला जाता है, हच उस ऐड से आप याद रख सकते हैं, ए डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, छोटे पशुओं के लिए जगह। हॉस्टल क्या होता है, हॉस्टल तो इंसानों के लिए होता है जहाँ पे हम घर से बाहर रहते हैं हॉस्टल में। और हसल क्या होता है, एस्त व्यस्त होता है, उसको हसल बोलते हैं। तो हच हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है, ए डिजीज दैट अफेक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम। ये आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है। एक ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा लोगों को एक एरिया में एक टाइम पे अफेक्ट कर दे, उसको क्या बोलते हैं? उसको एपिडेमिक बोलते हैं, उसको पेंडेमिक बोलते हैं, उसको एपिकल्चर बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। 2020 का पूरा साल गया, आपने ये दो शब्द जरूर सुने होंगे, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। आज आपको पता लगेगा इन दोनों शब्दों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ऐसी बीमारी जो बहुत सारे लोगों को एक एरिया के अंदर एक सेम टाइम पे अफेक्ट करे, उस सिचुएशन को बोला जाता है दोस्तों एपिडेमिक। और पेंडेमिक क्या होता है, जब ग्लोबली हर जगह पे जब एक ऐसी बीमारी फैल जाए जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करे, उसको बोलते हैं पेंडेमिक। लेकिन एक एरिया में एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को जो डिजीज अफेक्ट करे, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है एचएसएससी में आगे वाले एग्जाम्स में। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यानी कि जैसे मैं आप लोगों को हाथ लगा दूं और वो डिजीज जो मुझे था वो आपके में अंदर भी आ जाए, आप किसी और को हाथ लगाओ उसको भी आ जाए। तो ऐसे डिजीज को जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है, लोगों को आपस में आने से फैलता है, ऐसे डिजीज को क्या बोला जाता है? आपका कोरोना जो था वायरस, वो भी ऐसा ही डिजीज था जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल रहा था। 5 सेकेंड का टाइम आपके पास है। 1 2 3 4 5। तो ऐसे डिजीज को बोला जाता है दोस्तों जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपस में आने से या हाथ मिलाने से या एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। कॉन्टेजियस डिजीज बोला जाता है उस डिजीज को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना आगे से कॉन्टेजियस, ये क्वेश्चन जो हैं ऐसे जो अभी जो सिचुएशन चल रही है कंट्री में, उनसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द आई डिजीज। आँखों की बीमारियों का स्पेशलिस्ट, या आँखों पे जो डॉक्टर काम करता है, आँखों से जुड़ी हुई बीमारियों पे काम करता है, उसके स्पेशलिस्ट को क्या बोला जाता है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है आपका, इसको बोलेंगे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोलेंगे, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। देखने में ही इतना अटपटा शब्द लग रहा है, तो क्वेश्चन पेपर में अगर आ भी गया एग्जाम में तो भी आप लोगों का ठीक हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के डॉक्टर को क्या बोला जाता है? पेडिट्रिशियन बोला जाता है, मेडिट्रिशियन बोला जाता है, कैडिट्रिशियन बोला जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों उस डॉक्टर को जो बच्चों का ट्रीटमेंट करता है, जो बच्चों की देख रेख करता है बीमारी में? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। 1 2 3 4 एंड 5। तो पेडियाट्रिशियन बोला जाता है उस डॉक्टर को जो बच्चों के लिए काम करता है, या बच्चों का डॉक्टर जिसको बोला जाता है पेडियाट्रिशियन। ए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें बहुत सारा ड्रामा ही ड्रामा हो, उस परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं? मैस्क्यू बोलते हैं, कॉन्टेजियस बोलते हैं, रेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? जल्दी आंसर करने की कोशिश कीजिए, सोचिए। एक ऐसी परफॉर्मेंस, स्टेज के ऊपर कोई परफॉर्म कर रहा है और वो बहुत सारा ड्रामा ही ड्रामा भरा पड़ा है, तो एग्जैक्टली ए ऑप्शन जो इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा। मैस्क्यू बोलते हैं ऐसी परफॉर्मेंस को जिसके अंदर बहुत सारा ड्रामा होता है। ए ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, ट्रांसपेरेंट पेपर कैसा होता है? ऐसा कागज जिसके आर पार देख सकते हैं, उस कागज के ऊपर ड्राइंग की गई है, कुछ बनाया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस ड्राइंग को हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश कीजिए।
तो ऐसी ड्राइंग जो एक ट्रांसपेरेंट पेपर पे बनाई जाती है उस ड्राइंग को बोला जाता है ट्रांसपेरेंसी ड्राइंग। दोस्तों याद रखेंगे, ट्रांसपेरेंट शब्द दिया हुआ है और ट्रांसपेरेंट से ही बनता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। तो याद रख लेना, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है ए फिगर ऑफ स्पीच बाय विच ए थिंग इज स्पोकन एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिजेंबल्स। एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच, इंग्लिश में आपने फिगर ऑफ स्पीच सुने होंगे, वर्ब, नाउन, ये क्या होते हैं आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें कुछ बोलना है वो ऐसे बोला जाए विच इट ओनली रिजेंबल्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोशिश कीजिए आंसर करने की, 5 सेकंड का टाइम है। 1, रिजेंबल्स सोच रहे हो, रिजेंबल्स क्या होता है? तो रिजेंबल्स मतलब यहाँ पे ये पूछा गया है खास तौर पे कि ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसके द्वारा कुछ ऐसा बोला जाए विच इट ओनली रिजेंबल्स, मतलब जो दूसरी किसी वस्तु जैसा दिखता हो, या कुछ ऐसा बोलना जो दूसरे से मिलता जुलता हो, या कुछ ऐसा करना जो दूसरा कर रहा है उसी जैसा हो। मेनली मतलब कॉपी करना, जो चीज़ हो रही है कोई और कर रहा है हम भी उसको कर रहे हैं, दैट इट व्हाट मीन्स इट रिसेंबल्स का मतलब यहाँ पे वो दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साइमाइल। साइमाइल बोला जाता है ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को जिसके द्वारा कुछ ऐसा बोला जाता है जो कोई और भी बोल रहा है, किसी दूसरे की कॉपी करना, वो बोला जाता है किसको? साइमाइल को। ए फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, अपना जो स्पेस है उसमें एक फिक्स्ड जगह जो अपनी धरती के साथ जिसका रिलेशन हो उसको क्या बोला जाता है? क्या उसको जियो स्टेशनरी बोलते हैं, बायो स्टेशनरी बोलते हैं, या स्टेशनरी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? तो आप लोगों को इसका आंसर तो पता ही होगा। जियो स्टेशनरी अपनी सैटेलाइट्स भी जो होती हैं, जहाँ पे जो एक फिक्स्ड ऑर्बिट के ऊपर होती हैं, जिसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है? हमारी धरती के साथ होता है, और उस फिक्स्ड ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी बोलते हैं। और उस फिक्स्ड ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट होती हैं उनको क्या बोला जाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोला जाता है। अगला अच्छा क्वेश्चन है, ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। आप किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब होते हो तो आप उस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हो। जब आप यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज को छोड़ देते हो या वहाँ से पढ़ाई पूरी कर लेते हो तो उस यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज के लिए आप फॉर्मर स्टूडेंट हो जाते हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या बोला जाता है? जो पास कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज को छोड़ चुके हैं। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। 1, 2, 3, 4, 5। तो एल्यूमनस स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई पूरी करके या एक जगह से जा चुके होते हैं। फॉर्मर स्टूडेंट्स जिनको बोला जाता है एल्यूमनस स्टूडेंट्स वो होते हैं। ए 4-footed एनिमल, 4 पैरों के पशु को क्या बोला जाता है? क्वाड्रोप्ड बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, या क्वाड्रूप्ड बोलते हैं? ड्रोप्ड और ड्रूप्ड, यू का डिफरेंस है दोनों में। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? 4 पैरों वाला पशु, तो इसको बोला जाता है दोस्तों क्वाड्रूप्ड, QUADRUPD, क्वाड्रूप्ड। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड होती हैं, और क्वाड्रूप्ड क्या होता है? जिसकी जो पशु जिसके 4 पैर होते हैं। ए 4-wheeled कैरेज फॉर ए बेबी, एक बच्चे के लिए 4 पहियों का एक उपकरण। पुश्ड बाय ए पर्सन ऑन फुट, एक इंसान है, बच्चे का जो एक बैठने का जो कैरेज होता है, आपने देखा होगा मूवीज़ में या वैसे देखा होगा, छोटे बच्चों को ऐसे उनकी मम्मी, उनके पापा पकड़ के ऐसे घुमाने ले जाते हैं पार्क में। 4 पहियों का होता है वो कैरेज जिसमें बच्चा बैठा होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो उस कैरेज को बोला जाता है दोस्तों PRAM, प्रेम, जिसमें बच्चा बैठा होता है और एक कोई इंसान होता है जो अपने पैरों से उसको पकड़ के उसको घुमा रहा होता है, तो प्रेम उसको बोला जाता है। ए गेम इन विच नो वन विन्स, एक ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीतता, जीत हार होती ही नहीं है। जैसे क्रिकेट के मैच में या तो जीतेंगे या हारेंगे, या फिर क्या होता है दोस्तों? एग्जैक्टली आसान है, ड्रॉ बोलते हैं उसको, ऐसे गेम को जिसमें कोई भी नहीं जीतता है। ए जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स कौन होते हैं दोस्तों? ऑफेंडर्स होते हैं जो गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, उनको ऑफेंडर्स बोला जाता है। अब पार्डन क्या होता है? माफ़ करना होता है। तो ऐसे लोगों को जो गलतियां करते हैं उनको एक जनरल वे में माफ़ कर देना क्या बोला जाता है दोस्तों?
एमनेस्टी, डैमनेस्टी या सिमनेस्टी? सोचिए और आंसर कीजिए। ऑफेंडर्स जो गलतियां करते हैं, पार्डन माफ कर देना, तो उसको बोला जाता है दोस्तों एमनेस्टी। क्लियर है, याद रह जाएगा आप लोगों को। एमनेस्टी किसको बोला जाता है? गलतियां करने वाले को माफ कर देना इज एमनेस्टी। ए जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स। मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में एक ऐसी फिगर, एक ऐसा चित्र जिसकी 8 भुजाएं हों, उसको क्या बोलते हैं? 5 भुजाओं वाले को क्या बोलते हैं? पेंटागन बोलते हैं। 6 भुजाओं वाले को क्या बोलते हैं? हेक्सागन बोलते हैं। तो 8 भुजाओं वालों को क्या बोलते हैं? ऑक्टागन बोलते हैं। पता है आप लोगों को, आई नो इट। ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर एसएससी के आप पिछले 50 क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो 25 में आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, एक होता है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, एक होता है गवर्नमेंट बाय पीपल, लोगों के द्वारा सरकार, और एक ऑफिशियल्स के द्वारा सरकार, यानी कि जो सरकारी लोग होते हैं उनके द्वारा सरकार चलाना। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो ऑफिशियल्स के द्वारा गवर्नमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्यूरोक्रेसी होता है। डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र, लोगों द्वारा बनाई गई सरकार या लोगों द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। ऑफिशियल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। और रिपब्लिक किसको बोलते हैं? अभी हमारा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे था, तो किसी भी देश को रिपब्लिक कब बोलते हैं? कोई भी देश रिपब्लिक कब होता है दोस्तों? जिस देश में अपर मोस्ट पोस्ट जो होती है, सबसे ऊंचाई वाली जो पोस्ट होती है, जैसे इंडिया में राष्ट्रपति की पोस्ट जो है वो सबसे बड़ी पोस्ट है, जिस देश में सबसे जो बड़ी पोस्ट है उसको भी चुनने के लिए लोग आए, यानी लोगों द्वारा चुना गया हो उस पोस्ट पे बैठा हुआ इंसान भी, ऐसे देश को बोला जाता है रिपब्लिक कंट्री। और ऑफिशियल्स के द्वारा गवर्नमेंट का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्यूरोक्रेसी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का एक समूह, एक लड़कियों का समूह है जो चुपचाप बैठा है। वैसे हो नहीं सकता ऐसा कि लड़कियों का एक समूह हो और वो चुपचाप बैठा हो, ये तो सुना भी होगा आपने, एक बहुत बड़ा चुटकुला माना जाता है। बोला आज मैंने एक खास बात देखी, एक ऐसी बात देखी, तो विश्वास नहीं करेगा। बोला क्या देखा? बोला मैंने 5 लड़कियों को चुपचाप बैठे हुए देखा। चलो ये तो कोई एक छोटा सा जोक था, खराब सा, कोई बात नहीं। तो एक लड़कियों का समूह जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं, उस समूह को क्या बोला जाता है दोस्तों? बिजी नहीं, बिजी नहीं होगा, बिजी तो वो होंगी, बैठी होंगी तो बिजी तो होंगी बात करने में। तो बैवे, BEVY, बैवे उस वो शब्द होता है जो यूज किया जाता है एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स को, लड़कियों के एक समूह के लिए। बैवे, BEVY। 3 पावरफुल लोगों का समूह क्या कहलाता है? आपने मूवी देखी होगी, अपनी इंडिया की मूवी है एक त्रिमूर्ति, जिसमें 3 हीरो होते हैं, तीनों पावरफुल होते हैं। तो 3 पावरफुल लोगों के समूह को, एक ग्रुप को क्या बोला जाता है? तो जहां पे भी आपको इंग्लिश में 3 दिखे ना, तो वहां पे सिंपल सी बात है, ऑप्शन टी से तो शुरू होगा ही होगा। और अगर ऐसे ऑप्शन हो जहां पे ऑप्शन एक ही हो, तो ट्रायम्विरेट होता है 3 ऐसे लोगों का, पावरफुल लोगों का समूह, ट्रियम्विरेट। क्लियर? ए गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर ए प्लेस, कहीं भी आप घूमने जाते हो तो वहां पे आपको एक गाइड मिलता है, एक ऐसा लड़का मिलता है, लड़की मिलती है जो आपको गाइड करता है, उस जगह पे घुमाता है। तो वो गाइड क्या कर रहा है? आप कहीं घूमने गए हुए हो, वो आप लोगों को ऐसे बता रहा है, पॉइंट आउट करके, उंगली करके एक तरफ किसी जगह के बारे में बता रहा है कि ये जो रास्ता है या यहाँ से जाएंगे तो वो जगह, वहां पे जाना है हमें। तो उस जगह को क्या बोला जाता है जिसको वो उंगली से पॉइंट आउट कर रहा होता है? जिंजर पोस्ट, फिंगर प्लेस, फिंगर पोस्ट, या इनमें से कोई नहीं? कोशिश कीजिए आंसर करने की। तो जब भी हम घूमने जाते हैं वहां पे हमें गाइड मिलता है और गाइड हमें ऐसे उंगली करके बता रहा होता है कि भाई साहब हमें वहां चलना है, तो उस जगह को बोला जाता है दोस्तों फिंगर पोस्ट। क्लियर हो गया? फिंगर पोस्ट। ए हैवी कंटिन्यूस फॉल ऑफ रेन, बहुत तगड़ी बारिश, लगातार बारिश हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? अप पोर, डाउन पोर, मिडिल पोर? 1 2 3 4 एंड 5। तो लगातार भारी भरकम वर्षा जो होती है उसको बोला जाता है दोस्तों डाउन पोर।
डाउनपोर से आप याद रख सकते हो कैसे, बारिश ऊपर से नीचे की तरफ होती है, तो डाउन नीचे की तरफ होता है और डाउनपोर जो होता है वो कंटिन्यूअस हैवी रेन होती है। ए ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स, एक ऐसी ड्राइंग बनाई गई है जिसमें कुछ ऐसा बनाया गया है, एक ऐसी चित्रकला की गई है जो अभी पॉलिटिक्स में जो इवेंट्स चल रहे हैं, जैसे अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो एक ऐसी ड्राइंग बनाऊं मैं जिसमें मैं एक तरफ किसान को दिखाऊं, एक तरफ सरकार को दिखाऊं, बीच में मैं उनके लिख दूं वर्सेस, और दो सरकार को और फार्मर्स को मैं एक खाड़े में खड़ा कर दूं और ऐसा कुछ मैं चित्र बना दूं, ड्राइंग बना दूं, तो ऐसी ड्राइंग को क्या बोलेंगे? एक ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स, तो बेसिकली उसको कार्टून ड्राइंग बोला जाता है। आपने न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं उनमें भी देखा है कि कार्टून्स की फॉर्म में पॉलिटिशियंस को बनाया गया होता है, अवतार उनके, और वो ऐसे ऐसे बात कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ऐसी ड्राइंग को क्या बोला जाता है दोस्तों? कार्टून ड्राइंग बोला जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, एक तालाब है, एक स्विमिंग पूल है, सॉरी तालाब है या समुद्र है, वहाँ पे बहुत सारी मछली आपस में तैर रही हैं, उसको क्या बोला जाता है? या फिर बहुत सारी मछलियों का एक समूह, उसको क्या बोला जाता है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 1 2 3 4 5। तो शॉल उस लार्ज नंबर ऑफ फिश, जो बहुत सारी मछलियां आपस में तैर रही हैं, उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है दोस्तों? शॉल बोला जाता है। और जो हमारी भेड़ होती हैं उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? HERD, हर्ड बोला जाता है। ए लार्ज स्लीपिंग रूम विद मैनी बेड्स, एक ऐसा कमरा सोने के लिए बनाया गया हो, जहाँ पे आराम करने के लिए बनाया गया हो और वहाँ पे बहुत सारे बेड हों, 10-15 बेड हों एक ही इतने बड़े कमरे में, उस कमरे को क्या बोला जाता है दोस्तों? काफ़ी नया क्वेश्चन है, आपने होप सो ना सुना हो आज तक। मोर्मिटोरी, डॉर्मिटोरी, सोर्मिटोरी। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक ऐसा कमरा जिसमें बहुत सारे बेड हों और वो स्लीपिंग के लिए बनाया गया हो, सोने के लिए बनाया गया हो, उसको बोला जाता है दोस्तों डॉर्मिटोरी। तो आप याद रख लेना। कैसे याद रखोगे? बेड में आता है डी और डॉर्मिटोरी स्टार्ट होता है किससे? डी से। तो आप याद रख सकते हो ऐसे। ए लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, एक ऐसी बोट, एक ऐसी नाव जो रेसिंग के लिए बनाई गई हो, उसको क्या बोलते हैं? डैच, मैच या फिर यैच। 5 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है। 1 2 3 4 5। तो ऐसी बोट जो रेसिंग के लिए बनाई जाती हैं उसको यैच बोला जाता है दोस्तों। याद रख लेंगे आप, YACHT, यैच। ए लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग्स ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट, एक लिस्ट है किताबों की या फिर लिखी हुई किताबों की, जो लिखा हुआ है उसकी एक लिस्ट है किसी ऑथर द्वारा, और या फिर किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसको क्या बोला जाता है? पॉलीग्राफी, बिब्लियोग्राफी या फिर मोनोग्राफ। कोशिश कीजिए, 5 सेकंड हैं। 1 2 3 4 5। तो किताबों की या लिखावट की एक ऐसी लिस्ट जो किसी ऑथर द्वारा लिखी गई हो, लेखक द्वारा लिखी गई हो, या फिर किसी सब्जेक्ट के लिए लिखी गई एक ऐसी लिस्ट, उसको बोला जाता है दोस्तों बिब्लियोग्राफी। तो याद रख लेंगे आप, बी से बिब्लियोग्राफी होता है और बी से ही क्या होता है? बुक्स होता है। ए लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन ए लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी के अंदर किताबें, जो किताबें हैं उनकी एक लिस्ट है जो अवेलेबल है, वहाँ पे जो किताबें रखी हुई हैं एक लाइब्रेरी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? कैटालॉग, मोनोलॉग, सोनोलॉग या इनमें से कोई नहीं। 1 2 3 4 एंड 5। तो लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल किताबों की एक लिस्ट को बोला जाता है दोस्तों कैटालॉग। याद रह जाएगा, कैटालॉग। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स, यात्रियों की एक लिस्ट या फिर लगेज सामान की एक लिस्ट, यात्रियों और सामान की एक लिस्ट को क्या बोला जाता है? ये मैं आपको बता देता हूँ, वे बिल उसको बोला जाता है। बहुत सारे यात्री होते हैं और उनका साथ में सामान होता है, और उन यात्रियों और उनके सामान की एक लिस्ट बनाई जाती है जिसको वे बिल बोला जाता है। याद रख लेना। ए लो एरिया स्टॉर्म विद हाई विंड्स, तेज हवाएं चल रही हैं, और स्टॉर्म मतलब क्या होता है? तूफान होता है। एक छोटे एरिया का तूफान काफ़ी तेज हवाओं के साथ घूमता हुआ एक सेंटर पे, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, दबाव जो है वातावरण का,
वो काफ़ी लो है, उसको क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली सबने सही आंसर किया, साइक्लोन उसको बोला जाता है, चक्रवात उसको बोला जाता है। ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन स्काल्प, सर के ऊपर बाल ना होना, उस इंसान को क्या बोला जाता है? अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बाला पे निशान लगा देंगे क्योंकि बाला मूवी उन्होंने देखी थी। तो दोस्तों, गंजे इंसान को, जिसके पास बाल नहीं होते, बेचारे के पास, बदनसीब लोग होते हैं वो बेचारे, बहुत बुरा होता है, भगवान उनके साथ बहुत बुरा करता है जिन लोगों को बालों से वंचित रखता है। बिकॉज हेयर इज़ द इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी होता है। अपने पर्सनैलिटी या लुक या हर एक चीज़ में जो सबसे मेन चीज़ होती है अपने हेयर्स होते हैं। तो बाल्ड बोला जाता है ऐसे लोगों को, और उस बाल्डनेस को छिपाने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है विग। ए मैन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट, एक ऐसा इंसान जिसको लिखना पढ़ना ना आता हो, उसको क्या बोलेंगे हम? अनएजुकेटेड और इलिटरेट, इन दो शब्दों में फ़र्क समझो दोस्तों, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में। इलिटरेट होता है जिसको लिखना पढ़ना ना आता हो, अनएजुकेटेड होता है कम पढ़ा लिखा, या जिसने पढ़ाई ना की हो लेकिन लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत जानता हो, वो होता है अनएजुकेटेड। या फिर पढ़े हुए भी गलतियां जो करते हैं उनको भी हम अनएजुकेटेड बोल देते हैं, यार क्या फ़ायदा तेरी पढ़ाई का, ये काम कर दिया तूने। लेकिन जिनको पढ़ना लिखना आता ही ना हो, काला अक्षर भैंस बराबर हो, उनको बोला जाता है इलिटरेट। क्लियर है? ए मैन, ऐसा आदमी, हु नोज ए लॉट अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में बहुत जानता हो, जैसे फूड के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, आर्ट के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बहुत सारा जानता हो, ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है? कोनोइश्योर, गोनोइश्योर, मोनोइश्योर। ऐसा इंसान जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारा जानता हो, कोनोइश्योर, ऐसे इंसान को बोला जाता है दोस्तों। अगला है ए मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। एक होते हैं इंसान जो पैसा कमाते हैं खुद के लिए, खुद की ज़रूरतें पूरा करने के लिए। एक ऐसे इंसान होते हैं जो पैसा कमाते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, चीज़ें खरीदते हैं ताकि दूसरे लोग ये सोचें कि वो अमीर है। दूसरे तो चलो उनकी तो बातें नहीं हो रही, क्वेश्चन पे आते हैं। ए मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, ऐशो आराम पे अपना पैसा खर्च करने वाले इंसान को क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रावेगेंट, इंट्रोवेगेंट, या फिर मेंटोवेगेंट। तो ऐसा इंसान जो अपने पैसे को सिर्फ लग्जरी पे वेस्ट कर दे उसको बोला जाता है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रा से याद रख सकते हो आप, एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहा है वो, फालतू की चीज़ें कर रहा है, तो एक्स्ट्रावेगेंट वो इंसान होता है। ए मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, एक होता है नॉर्मल इंसान, एक होता है एबनॉर्मल इंसान। एबनॉर्मल क्या होता है? अजीब अजीब हरकतें करता है, देसी भाषा में बोल देते हैं फ़र्क हो रहा है भाई इसका, तो वो एबनॉर्मल इंसान होते हैं। तो एबनॉर्मल हैबिट्स आदतें होती हैं जिस इंसान की, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसेंट्रिक बोला जाता है ऐसे इंसान को। क्लियर हो गया? इसेंट्रिक। ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, किसी ने जहर खा लिया, अब उसको जहर को काटने के लिए उसको एक मेडिसिन देनी पड़ेगी, उस मेडिसिन को क्या बोलते हैं? कॉन्टाडोट, एनेक्डोट, एंटीडोट। 5 सेकेंड है आपके पास, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। 1 2 3 4 5। तो एंटीडोट होती है वो मेडिसिन, रामबाण इलाज, जैसे हम रामबाण कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम का रामबाण, ऐसे ही एंटीडोट होता है हर एक जहर को काट देने वाली मेडिसिन। एक ऐसा तरीका, ए मेथड विच नेवर फेल्स, कौन सा तरीका होता है? प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखने का तरीका होता है जो कभी फेल नहीं हो सकता। रट्टा मारोगे भूल जाओगे, थोड़े दिन के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए याद रहेंगी चीज़ें, लेकिन जब चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं तो वो कभी फेल नहीं होता। तो ऐसे ही तरीके होते हैं जो कभी फेल नहीं होते। ऐसे तरीकों को क्या बोला जाता है? ऐसे तरीकों को बोला जाता है दोस्तों इनफैलिबल। इनफैलिबल में FALL आ रहा है, फॉल शब्द आ रहा है। फॉल का मतलब होता है गिरना, लेकिन बात हो रही है नेवर फेल, जो कभी नहीं गिरता या कभी नहीं फेल होता ऐसा तरीका। तो इनफेलिबल उस तरीके को बोला जाता है। ए नोटिस ऑफ ए पर्सनस डेथ, एक इंसान है जिसकी मृत्यु हो गई है और उसकी मृत्यु का एक नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस को क्या बोला जाता है? 5 सेकेंड है आपके पास। 1 2
3, 4, 5। ऐसा नोटिस जो किसी इंसान की मृत्यु पे बनाया गया हो, दिया गया हो, ओबिचुअरी बोला जाता है उस नोटिस को दोस्तों। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑफ स्टार्स, आसमान में जब हम देखते हैं सितारे, रात होती है सुहानी और हम ऐसे छत पे लेट के ऊपर आसमान की तरफ देख रहे होते हैं तो सितारों का एक समूह दिखता है हमें अच्छा सा। तो उन सितारों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म, एक्स्ट्रावेगेंट, कॉन्स्टिलेशन। एग्जैक्टली सभी को पता है, कॉन्स्टिलेशन साइंस में भी सुना होगा आपने। सितारों के एक ग्रुप को, समूह को बोला जाता है क्या? कॉन्स्टिलेशन। ए पेपर, एक ऐसा कागज या एक ऐसा पेपर जो हाथ से लिखा गया हो, जिस पे हाथ से लिखा गया हो, उसको क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट, फेक स्क्रिप्ट, ओरिजिनल स्क्रिप्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो हाथ से लिखा हुआ पेपर कहलाता है, क्या कहलाता है? मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है। ए पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, एक शब्द का ऐसा हिस्सा जिसको अलग से भी बोला जा सके, जिसका अलग से उच्चारण किया जा सके, उस हिस्से को क्या बोला जाता है? तो उस हिस्से को सिलेबल बोला जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसको बोला जाता है सिलेबल? एक वर्ड, एक शब्द जिसके एक हिस्से को अलग से उच्चारण जिसका किया जा सके। जैसे आपने एक शब्द सुने होंगे ऐसे, कोऑपरेट आपने सुना होगा, CO फिर डैश लगता है फिर ऑपरेट लगता है। कहने को तो कोऑपरेट पूरा शब्द है, लेकिन इसका एक हिस्सा है CO जिसको हम अलग से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। तो ऐसे शब्द जिनके कुछ एक हिस्से को हम अलग से उच्चारण कर सके, उन वर्ड्स को बोला जाता है सिलेबल। ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, दूसरी धरती से अपनी धरती पे, मतलब इंडिया में कोई बाहर से आ रहा है और सेटल हो रहा है, यहाँ पे रह रहा है, ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? जो दूसरे देश से अपने देश में आ रहा है। और ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे जो अपने देश से दूसरे देश में जाके रह रहे हैं? इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। तो देखो, हमारा ये देश है और ये मान लो अमेरिका। अमेरिका से कोई इंसान इंडिया में आ रहा है, में मतलब IN, इन, बाहर से आने वाले इंसान को हम हमारे देश के अंदर इन करते हैं। तो क्या होगा? इमिग्रेंट वो लोग होते हैं जो बाहर से आके हमारे देश में बस जाते हैं। अब हमारे देश से निकल के दूसरे देश में कोई जाता है, हम बोलते हैं भाई बेशक से जा, लेकिन तेरी वहाँ पे एंट्री नहीं होगी। तो E फॉर क्या होता है? एंट्री, और ई मीने क्या होता है? एमिग्रेंट। तो अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं उनको एमिग्रेंट बोलते हैं, दूसरे देश से अपने देश में आ रहे हैं उनको इमिग्रेंट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। ए पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग, स्टडिंग एंड सेलिंग ओल्ड थिंग्स, ऐसा इंसान जो पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने में, उनको पढ़ने में और उनको बेचने में इंटरेस्ट रखता हो, रुचि रखता हो, उस इंसान को क्या बोलते हैं? कई लोग ऐसे नहीं होते हैं भाई, या फिर कई कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती, एंटीक पीस होती हैं, पुरानी चीज़ें होती हैं। तो एंटीक चीज़ों को पसंद करने वाला, उनके ऊपर पढ़ाई करने वाला, उनको बेचने खरीदने वाला, उनको इकट्ठा करने वाला एंटीक्वेरियन हो जाएगा। ठीक है। एंटीक चीज़ों को पढ़ने वाला, बेचने वाला, कलेक्ट करने वाला क्या हो जाएगा? एंटीक्वेरियन हो जाएगा दोस्तों। एंटीक्वेरियन इज द राइट आंसर उस इंसान के लिए। ए पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट रखता हो, रुचि रखता हो, और नथिंग एल्स, सिर्फ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बुक ही पढ़नी है, उसको ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं हम? बिल्कुल, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं किताबी कीड़ा, या फिर बुक वॉर्म उसको हम बोलते हैं। ए पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा इंसान जो श्योर नहीं है, यानी कि फिक्स, मतलब पक्का नहीं है उसको कि भगवान है नहीं है, तो श्योर नहीं है भगवान की एग्जिस्टेंस के बारे में, ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? 5 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 5। तो एग्नोस्टिक ऐसा इंसान होता है जो असमंजस में रहता है, यही सोचता रहता है कि भगवान है नहीं है, यानी कि बीच का। एथिस्ट कौन होता है? जो भगवान को मानता है। इलिटरेट कौन होता है? जिसको काला अक्षर भैंस बराबर।
तो एग्नोस्टिक वो इंसान होता है जो श्योर नहीं होता, जिसको श्योरिटी नहीं होती भगवान है या नहीं है। ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। रीजनिंग हमारा जो सब्जेक्ट होता है, तर्क शक्ति, उसकी अच्छी समझ हो उसको, उस इंसान को क्या बोलते हैं? तो उस इंसान को बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल। आपने इंटेलेक्चुअल शब्द सुना भी होगा बहुत बार, तो आज आपको पता लग गया इंटेलेक्चुअल शब्द असल में यूज किसके लिए होता है? जिन लोगों के दिमाग की तर्क शक्ति क्षमता बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोगों को इंटेलेक्चुअल पीपल बोला जाता है। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस। एक ऐसा इंसान जो भरोसा रखता है, जो बिलीव रखता है कि सिर्फ सेल्फिशनेस ही मोटिवेट कर सकती है ह्यूमन एक्शंस को, इंसान के कामों को। एक होती है सेल्फिश होते हैं इंसान, एक सेल्फिशनेस होती है। तो ऐसे इंसानों को जो बिलीव करते हैं कि सेल्फिशनेस ही मोटिवेट्स करती है ह्यूमन एक्शंस को, ऐसे इंसानों को साइनिक बोला जाता है दोस्तों, CYNIC, साइनिक। ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेज इन ऑर्डर टू स्टील। एक ऐसा इंसान जो घर को तोड़ता है, दीवार बांधता है, तोड़ के और अंदर घुसता है घर के चोरी करने के इरादे से, उसको क्या बोला जाता है? हिंदी में तो उसको हम चोर बोल देते हैं, इंग्लिश में उसको हम क्या बोलेंगे? चोर दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक होते हैं जो नॉर्मल दीवार को कूद के अंदर घुसते हैं, एक होते हैं जो दीवार को तोड़ के, यहाँ पे पूछा गया है जो तोड़ के अंदर घुसे। बर्गलर होता है उसको राइट आंसर, बर्गलर बोला जाता है जो इंसान तोड़ा फोड़ी करके घर के अंदर घुसे चोरी के इरादे से। ए पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री। बाहर के देश से अपने देश के अंदर इलीगली, गैर कानूनी तरीके से चीज़ों को लेके आता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली, उस इंसान को बोलते हैं हम स्मगलर। और ये काम करना जो होता है इसको बोला जाता है स्मगलिंग करना। बाहर की कंट्री से चीज़ों को लाके अपने देश में सर्कुलेट करना, बेचना, खरीदना स्मगलिंग बोला जाता है। और जो इंसान ऐसा काम करता है उसको स्मगलर बोला जाता है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु डिवोट्स हिज हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ जो है ना वो दूसरों के ऊपर न्यौछावर कर दी, पूरी की पूरी लाइफ भाई जिया तो दूसरों के लिए जिया, अपने लिए बिल्कुल नहीं जिया। कतई सेल्फिश नहीं था भाई, हमेशा जिया दूसरों के लिए जिया। परोपकारी हिंदी में जिसका हम प्रॉपर शब्द जो अगर हम बोलें तो परोपकारी होता है, जो सदा दूसरों के लिए जीता है। ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है दोस्तों इंग्लिश में? तो ऐसे इंसान को बोला जाता है एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। ए पर्सन, ऐसा इंसान हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो किसी धर्म को ना मानता हो, ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव एनी रिलीजन, किसी धर्म को ना मानने वाला इंसान क्या बोला जाता है दोस्तों? पैगन, PAGAN। पैगन उस शब्द का नाम होता है इंग्लिश में, उस इंसान के लिए प्रयोग किया जाता है जो इंसान किसी भी धर्म में विश्वास ना रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स। एक ऐसा इंसान जो शर्तें लगाता हो, बैट लगाता हो, जुआ खेलता हो, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा, खासकर बॉयज़ ने सुना होगा, जब क्रिकेट विकेट मैच होते हैं तो वहाँ पे सट्टे वट्टे के शब्द ऐसे यूज़ किए जाते हैं। और उस सट्टे शब्द में भी आप लोग पंटर नाम का शब्द सुनते होंगे कि ये अपना पंटर है। तो पंटर, PUNTER, पंटर उस इंसान को बोला जाता है जो शर्तें वर्तें लगाता है, सट्टा वट्टा खेलता है, जुआ खेलता है। ए पर्सन हु हेल्प्स इवन ए स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी। एक ऐसा इंसान जो किसी को ना जानते हुए भी उसको उसकी मुसीबत में उसकी हेल्प करे। जान पहचान में तो सब हेल्प कर देते हैं, लेकिन किसी को ना जानते हुए भी उसकी हेल्प करना, उस इंसान को क्या बोला जाता है दोस्तों? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, काफ़ी रिपीट होता है ये क्वेश्चन। 1 2 3 4 5। समैरिटन बोला जाता है ऐसे इंसान को जो सदैव या हमेशा, या ऐसा इंसान होता है जो किसी को ना जानते हुए भी उसकी हेल्प करता है दोस्तों, समैरिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग। इंसिस्ट मतलब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई मैं इंसिस्ट कर रहा हूं ये बुक तू पढ़ ले, बहुत काम की चीज़ है, मतलब जोर डालूं मैं किसी बात पे कि आप ये काम करिए, उस इंसान को क्या बोलते हैं इंग्लिश भाषा में भैया? बोलिए बोलिए।
तो स्टिकलर बोला जाता है ऐसे इंसान को जो हमेशा दूसरे इंसानों को इंसिस्ट करे कुछ करने के लिए, ठीक है। तो STICKLER स्टिकलर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल, हमेशा आशावादी रहे, एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स, और हमेशा सिचुएशन की ब्राइटर साइड को देखे, हमेशा पॉजिटिव साइड को देखे, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? क्या ऑप्टिमिस्ट, डाउटफुल, पेसिमिस्ट? तो आशावादी, सोच के देखिए, आशावादी, तो आशावादी इंसान को बोला जाता है दोस्तों ऑप्टिमिस्ट, और निराशावादी इंसान को बोला जाता है पेसिमिस्ट। डाउटफुल इंसान होता है जो हमेशा शक में ही रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो हमेशा हर सिचुएशन की पॉजिटिव और ब्राइटर साइड को ही देखे, ऐसा इंसान होता है दोस्तों ऑप्टिमिस्ट इंसान। कहते नहीं है भाई बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है यार, इतना आशावादी कैसे हो सकता है कोई। ए पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेज, एक ऐसा इंसान जो 2 भाषाओं में फ्लुएंट हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, या ऐसी 2 भाषाओं में फ्लुएंट हो। और एक ऐसा इंसान है जो बहुत सारी भाषाओं में फ्लुएंट हो। दोनों तरह के इंसान होते हैं। ऐसा इंसान जो 2 भाषाओं में फ्लुएंट होता है उसको तो बोलते हैं बाईलैंग्वेज। बी या बाय जहाँ भी लग जाता है वहाँ पे 2 को दर्शाता है इंग्लिश में। और जो बहुत सारी भाषाओं में निपुण होता है उसको मल्टीलैंग्वेज बोला जाता है। ए पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस और अदर बिलीव्स, एक ऐसा इंसान जो बेचारा मारा जाता है धार्मिक कारणों की वजह से, धार्मिक बिलीव्स की वजह से, या फिर अदर बिलीव्स की वजह से, यानी कि एक वो किसी ऐसे इंसान द्वारा मारा जाता है जो किसी अलग ही धर्म को मानता है, उसके अलग ही बिलीफ है कि ऐसा करने से, इसको मारने से ऐसा हो जाएगा। तो वहाँ पे जो लोग मरते हैं, जैसे अपने जो फौजी भाई हैं, कई बार क्या मतलब काफ़ी बार यही देखा गया है कि फौजी भाई जो मरते हैं, शहीद होते हैं, मरना शब्द गलत है उनके लिए, जो शहीद होते हैं वो जिन लोगों द्वारा उनका नुकसान किया जाता है, उनको मारा जाता है, वो किसी अलग ही रिलीजियस बिलीफ पे जी रहे होते हैं। उनको एक अलग ही पट्टी पढ़ाई होती है, उनको एक अलग ही वहम उनके दिमाग में डाला होता है कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। मैं एग्जैक्ट बोल नहीं सकता क्योंकि मेरा काम नहीं है इन चीज़ों पे बोलना, बट ऐसे इंसान को जो मरता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? मार्टायर बोला जाता है दोस्तों, उसको शहीद बोला जाता है। क्लियर है? ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेट्स, भाई उधार तो ले ली, चुका नहीं पा रहा, पैसे नहीं है, जेब खाली है, सैलरी नहीं आई, ऐसे बहाने बना के, या फिर ऐसा इंसान जो अपने लिए हुए कर्जे को लौटा ना पा रहा हो, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? एक NPA भी होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे आज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंसॉल्वेंट ऐसे इंसान को बोला जाता है जो लिए हुए कर्जे को वापस ना दे पाए। बैंकरप्ट कौन होता है? बैंकरप्ट वो होता है जिसके पास कुछ भी नहीं बचा, जिसको कोर्ट, अपनी अदालत, कोर्ट भी जिसको ये घोषित कर दे कि ये अब इसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, वो होता है बैंकरप्ट। और इंसॉल्वेंट होता है जो पे ना कर पाए। और NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको बैंकिंग में जो लोन ले लेते हैं और फिर वो भर नहीं पाते हैं, उनको NPAs बोला जाता है। आज के टाइम पे इंडिया में NPAs की संख्या बढ़ती ही बढ़ती जा रही है। यही कारण है NPAs बढ़ते जा रहे हैं, यही कारण है कि बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो बंद होते जा रहे हैं, लोगों का पैसा डूबता जा रहा है। ए पर्सन हु इज वर्किंग इन द सेम इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें मैं भी काम कर रहा हूँ, उसी में एक और भी काम कर रहा है, तो मेरे लिए वो क्या होगा? मेरा वो क्या होगा? 1 2 3 4 5। कलीग बोलते हैं उस इंसान को जो हमारे साथ हमारी सेम जगह पे काम करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक कारणों की वजह से किसी को मार देना, और जो मारने वाला है उसको क्या बोला जाता है? मैं किसी पार्टी का मेंबर हूँ और मेरी पॉलिटिकल रीजंस हैं मेरे कि मैं इस पार्टी का हूँ, वो इस पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और मैं जाके उसका खून कर दूँ, तो मुझे क्या बोला जाएगा? ऐसे पर्सन को क्या बोला जाएगा? ऐसे पर्सन को बोला जाएगा असैसिन। एक मूवी भी है, अगर आप लोग देखो, बहुत अच्छी मूवी है, 3D मूवी है, और असैसिन्स क्रीड उसको बोला जाता है। उस मूवी में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ही खूनाखूनी उसमें होती है। तो असैसिन बोला जाता है ऐसे इंसान को जो
किसी को मार देता है राजनीतिक कारणों की वजह से। ए पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी विदेशी भाषाओं को जानता हो, ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला, अब इंडिया में भी तो बहुत सारी भाषाएं हैं, उनको जानने वाला तो क्या हो जाएगा? मल्टीलैंग्वेज। लेकिन बहुत सारी दूसरे देशों की भाषाओं को जानने वाला इंसान क्या हो जाएगा? लिंग्विस्ट हो जाएगा दोस्तों। LINGUIST, लिंग्विस्ट इसका राइट आंसर है। ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो अपने में ही जीता हो, बस भाई हमें नहीं किसी से मतलब, दुनियादारी त्याग दी है, अब जिएंगे अपने लिए जिएंगे, तो ऐसा पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है दोस्तों रेक्लूज, RECLUSE, रेक्लूज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, मानवता से प्यार करता हो, मानव जाति से प्यार करता हो, उस इंसान को क्या बोला जाता है? 1 2 3 4 5। तो ऐसा इंसान जो मानवता और मानव जात से प्यार करता हो, उसको फिलांथ्रोपिस्ट बोला जाता है दोस्तों। और एक ऐसा इंसान जो मैनकाइंड, मानवता से प्यार नहीं करता हो, उसको मिसांथ्रोपिस्ट बोला जाता है। तो फिलांथ्रोपिस्ट और मिसांथ्रोपिस्ट में डिफरेंस आप लोग ये देख लेना। क्लियर है? ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहल ड्रिंक्स, एक ऐसा इंसान जो शराब कभी नहीं पीता। बहुत कम होते हैं ऐसे इंसान जो कभी शराब नहीं पीते, लेकिन फिर भी हैं ऐसे इंसान। तो ऐसे इंसानों को हम क्या बोलेंगे? जो पीते हैं उनको तो ड्रंकर बोलते हैं। तो टीटोटालर, टीटोटालर ऐसे इंसान को बोला जाता है जो कभी भी अल्कोहल ड्रिंक्स नहीं लेता। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, एक ऐसा इंसान जो दिखाए और वो वैसा ना हो। बाहर से क्या बने? भाई मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इतनी अच्छाई करता हूँ, आई ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड, मैं हमेशा पॉजिटिव साइड देखता हूँ, आई ऑल सी द ब्राइटर साइड ऑफ एवरी सिचुएशन, आई नेवर एंग्री, मैं कभी गुस्सा नहीं होता, लेकिन अंदर से हो वो राक्षस, लेकिन प्रिटेंड कर रहा है जैसा वो नहीं है वैसा। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? एक गेम भी आजकल बहुत फेमस हो चुका है इसके ऊपर। उस गेम में क्या होता है, टीम्स होती हैं और उन टीम्स में एक ऐसा इंसान होता है जो वो नहीं है, वो वैसा बनने की कोशिश करता है। जैसे बचपन में हम एक गेम खेलते थे 4 पर्ची, जिसमें से एक चोर की पर्ची होती थी और एक सिपाही की पर्ची होती थी, राजा रानी होते थे, तो मंत्री होता था बेसिकली, अभी मुझे ध्यान नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता था कि हमें बताना होता था आई थिंक ना कि तू चोर है या नहीं है। तो हम कैसा बिहेव करते थे उस टाइम पे? हम ऐसा प्रिटेंड करते थे कि नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट चोर, मैं चोर नहीं हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उस इंसान को बोलते हैं इम्पोस्टर। याद रह जाएगा अब तो कहानी से, इम्पोस्टर। ए पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर्स नीड्स, जो खुद के बारे में सोचे, दूसरों की ज़रूरतों के बारे में ना सोचे, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिक, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, दूसरों के बारे में ना सोचे, सिर्फ अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचे, बस अपना 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 भरा तो जग का भरा, वो वाले इंसान ईगोसेंट्रिक, सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड तीनों बोले जाते हैं। ए पर्सन हु ट्रेवल्स टू ए सैक्रेड प्लेस, डरावनी जगह पे ट्रैवल करे, यात्रा करे, एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन, धार्मिक जो अपना धर्म होता है, जैसे मैं अगर किसी धर्म को मानता हूँ और धर्म को मैं अपना वो लेते हुए कि मैं धार्मिक हूँ, मुझे ऐसा करना है, मुझे उस जगह पे जाना है, मैं प्रूव करूँगा मेरा रिलीजियस डिवोशन, तो ऐसी जगह पे ट्रैवल करने वाले इंसान को क्या बोला जाता है दोस्तों? हॉरर मैन, वियर्ड मैन, नन ऑफ दीज, या फिर पिलग्रिम। तो पिलग्रिम होता है दोस्तों ऐसा इंसान जो कोई रिलीजियस, धार्मिक डिवोशन को पूरा करने के लिए डरावनी जगह पे ट्रेवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु ट्राइज टू डिसीव पीपल, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करे, बाय क्लेमिंग टू बी एबल टू डू वंडरफुल थिंग्स, और क्लेम करे कि वो काबिल है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करने के लिए, और दूसरे लोगों को नीचा दिखाए। अगर मान लो मैं इंग्लिश बोलने में अच्छा हूँ, कोई इंग्लिश बोलने में अच्छा नहीं है, या मैं इंग्लिश बोलने में अच्छा नहीं हूँ, या कोई इंग्लिश बोलने में अच्छा है, इस तरह से ले लो, और वो जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे सामने इंग्लिश बोल के पट 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 करके दिखाए, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, ऐसे इंसान को क्या बोलोगे?
ऐसा इंसान बोला जाता है दोस्तों ट्रिकस्टर, TRICKSTER। क्लियर है? ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, एक इंसान, ऐसा इंसान जो बहुत सजावट करके लिखता हो। खासतौर पे लड़कियों की राइटिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो सजावटी राइटिंग, मेरी राइटिंग पे तो मत जाना, ये तो मैं माउस से लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा राम, तो इसी राम को बहुत सजावटी तरीके से लिख दिया, उसको क्या बोला जाता है? उस इंसान को क्या बोलते हैं जो सजावट करके लिखता है? कैलीग्राफर बोला जाता है उसको। और सजावट करके लिखना उसको क्या बोला जाता है? कैलीग्राफी बोला जाता है। तो कैलीग्राफी आ जाए, सजावट करके लिखना आ जाए, या ऐसा इंसान जो सजा के लिखता है ऐसा आ जाए, तो कैलीग्राफर। और सजावट करके लिखना, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन विद ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक काम का बहुत एक्सपीरियंस है किसी इंसान को, उस इंसान को क्या बोलेंगे? या एक नौकरी का बहुत एक्सपीरियंस है किसी को, उस इंसान को क्या बोलेंगे? तो वेटेरन बोला जाता है ऐसे इंसान को जिसको एक काम का क्या होता है? बहुत एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। क्लियर है? ए पर्सन वर्शिप ओनली वन गॉड, जो सिर्फ एक भगवान को मानता हो, ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? कोशिश कीजिए आंसर करने की। तो ऐसा इंसान दोस्तों जो सिर्फ एक भगवान को मानता हो उसको बोलते हैं मोनोथीस्ट। याद रखना, मोनोथीस्ट। ए प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, आप लोगों का एक परमानेंट रेजिडेंस होता है, एक करंट रेजिडेंस होता है। आप दिल्ली में कहीं पे पढ़ रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, और वहाँ पे अगर आपको ये फॉर्म फिल करना है आपको, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, वन इज़ फॉर करंट एड्रेस, वन इज़ फॉर परमानेंट एड्रेस। करंट एड्रेस मतलब जहाँ पे अभी रह रहे हो, परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आपका जन्म स्थान है, आपके माता पिता जहाँ पे परमानेंट रहते हैं। तो उस परमानेंट रेजिडेंस को क्या बोला जाता है? फॉर्म भरते टाइम भी आप इस शब्द का यूज़ करते हो, डोमिसाइल बोला जाता है दोस्तों। ठीक है? ए प्लेस वेयर ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पे सभी धर्मों का बराबर बराबर सत्कार किया जाता हो, सभी धर्मों को माना जाता हो। जैसे इंडिया इज़ ए रिलीजियस कंट्री है, इंडिया में हर एक धर्म के लोगों को अपनाया जाता है, हर एक धर्म के लोगों के साथ रहा जाता है, खुशियाँ बांटी जाती हैं। तो ऐसी जगह जो रिलीजियंस को ऑनर करती हो, सेक्युलर बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री, जहाँ पे हर धर्म का स्वागत है, कोई भी आके रह सकता है। इंडिया इसी चीज की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, मक्खियों को रखने की जगह क्या बोली जाती है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सभी का राइट होना चाहिए। 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5। एपियरी, एपियरी बोला जाता है ऐसी जगह को जहां पे जहां पे मक्खियों को रखा जाता है। APIARY, एपियरी। एक ऐसी जगह जहां पे पक्षियों को रखा जाता हो, उस जगह को क्या बोलेंगे? ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो मक्खियों को रखने की एपियरी और बर्ड्स को रखने की एवियरी हो जाएगा। एपियरी और एवियरी में सिर्फ पी और वी का फर्क है दोस्तों। और ऐसी जगह जहां पे कपड़ों को रखा जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। 1 2 3 4 5। ऐसी जगह जहाँ पे कपड़ों को रखा जाता है उसको बोला जाता है वार्डरोब। और बहुत सारे वार्डरोब मिलके क्या बनाते हैं? एक अलमीरा बनाते हैं, अलमारी बनाते हैं देसी भाषा में। और ड्रॉर क्या होता है? ड्रॉर तो होता है जिसको खींच के हम बाहर की तरफ निकालते हैं और उसके अंदर हम सामान रखते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ड्रॉर बोला जाता है दोस्तों। तो ये थे आपके कुछ 90 to 100 के आसपास क्वेश्चंस दोस्तों। उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, और आशा करता हूँ कुछ आपको आज नया सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही आपको अब जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको जो है डेली मैं एक ऐसी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा जिसमें आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, अगर वहाँ पे आप लोगों के पास ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उम्मीद करता हूँ अगर मेरी वजह से आपका अगर 1-2 क्वेश्चन ठीक हुआ तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अगर आपकी जॉब लगती है तो। और आप लोग बस इसको शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को कैसी लगी। आपकी कमेंट और आपका लाइक जो होता है वही तो मोटिवेट करता है। और क्या मोटिवेशन है हमारे पास? एक एजुकेटर का मोटिवेशन क्या होता है कि जिसको वो पढ़ा रहा है उसको वो अच्छा लगे, समझ में आ जाए और उसके मार्क्स अच्छे आ जाएँ। रिटर्न में हमें क्या चाहिए? एज ए गुरु दक्षिणा लगा लो या कुछ भी लगा लो, तो रिटर्न में आपका फेवर हमें सिर्फ इतना चाहिए होता है कि वो जो लाल बटन होता है सब्सक्राइब का, आप उसको दबा दो।
लाइक करोगे, कमेंट करोगे, वीडियोस को शेयर करोगे तो चैनल की क्या होगी, ग्रोथ होगी। चैनल की ग्रोथ होगी, ज़्यादा लोगों तक चैनल जाएगा, कुछ नाम होगा, थोड़ा सा लोग जानने लग जाएंगे। यही होता है हर एक एजुकेटर का सपना, और कुछ नहीं होता दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर शेयर करोगे और लाइक करोगे वीडियो को। थैंक यू सो मच इस सेशन के लिए आप लोग जुड़े। धन्यवाद दोस्तों।